नमस्कार दोस्तों, तुलिया कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली रिक्वायर्स टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ। अब ये टीचिंग स्टाफ किस पोस्ट के लिए है वो देख लेते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ किसके लिए वो भी देख लेते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपेयरिंग इन इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल एडहॉक बेसिस। ये जो वैकेंसी नीचे हम लोग मेंशन करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, एडहॉक बेसिस पर है। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है। पीजीटी फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, हिंदी एंड ज्योग्राफी, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। पोस्ट हुआ पीजीटी का, सब्जेक्ट ये हुआ। और क्वालिफिकेशन देख लीजिए क्या होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन विद द सब्जेक्ट इन विच एम्प्लॉयमेंट इज साउट विद बीएड एंड मिनिमम 50% मार्क्स इन इच। Candidates who have passed online screening exam Part A and Part B both conducted by AWES and should be in possession of a valid scorecard may be appointed on contractual basis for 3 years else on ad hoc basis till 31st March 2021। मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास AWES कार्ड है तो फिर आप 3 साल के लिए इसको कंटिन्यू कर सकते, और यदि नहीं है तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होगा मार्च 2021 तक के लिए। दूसरा जो पोस्ट है ये है टीजीटी का। अब टीजीटी में देखिए जो सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज़, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड संस्कृत, ये आप देख रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है, ग्रेजुएट विद सब्जेक्ट इन विच एम्प्लॉयमेंट इज आउट बीएड एंड इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स इन इच। In case the candidate has not got 50% in graduation but has obtained 50% or more marks in post graduation in the subject, the candidate shall be valid CTET or TET qualified with 60% marks। देखो ये भी होना चाहिए। Candidates who have passed online screening exam Part A and Part B both conducted by AWES and should be in possession of a valid scorecard may be appointed on contractual basis for 3 years। वही बात यहाँ भी है, यदि आपके पास AWES कार्ड है तो आप 3 इयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेंगे, और यदि नहीं है तो फिर 31 मार्च 2021 तक। और इसमें यह भी है कि यदि आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, 50% से कम है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल होगे। ठीक है। उसके बाद टीजीटी कंप्यूटर साइंस, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या बीएससी विद 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, हेल्थ वेलनेस टीचर काउंसलर, टीजीटी ग्रेड साइकोलॉजिस्ट प्रेफर्ड, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट विद साइकोलॉजी विद ए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन काउंसलिंग विद मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स एज वेलनेस टीचर। यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ये इसके लिए आपका बी बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन साइंस और ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर लिटरेचर विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका ये। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्पेशल एजुकेटर्स, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन विद बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड जनरल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। उसके बाद पीआरटी जो है, पीआरटी के लिए वैकेंसी है, उसकी ये भी एड हॉक बेसिस पर है। इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन विद 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन दैट इज़ डीएड या फिर बीएड विद मिनिमम 50% मार्क इन इच। मतलब ग्रेजुएशन तो आपका ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, उसके साथ या तो 2 इयर्स का एलिमेंट्री एजुकेशन का होना चाहिए, या फिर यदि बीएड आपने किया हुआ 50% मार्क्स से तो वो भी चलेगा। और इसमें सीटेट या टेट जरूर चाहिए 60% के साथ। उसके बाद है कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन, मिनिमम 10+2 विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड नॉलेज ऑफ हार्डवेयर पेरिफेरियल्स एंड नेटवर्किंग। उसके बाद एलडीसी है, ये सारा नॉन टीचिंग पोस्ट आपका। एलडीसी जो है, एलडीसी के लिए देखिए ग्रेजुएट और 10 इयर्स ऑफ सर्विस एज ए क्लर्क फॉर एक्स सर्विसमैन, कंप्यूटर लिटरेचर
उसके बाद बीम है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर MS ऑफिस स्पीड 12,000 की डिप्रेशन पर आवर। तीसरा है C बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद है रिसेप्शनिस्ट प्रेफरेबली फीमेल, ग्रेजुएट और 10 years ऑफ सर्विस एज ए क्लर्क। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर MS ऑफिस स्पीड 12,000 की डिप्रेशन पर आवर। थर्ड पॉइंट है बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग विद गुड कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद है केमिस्ट्री लैब अटेंडेंट, इसमें इसके लिए 10+2 विद साइंस एंड कंप्यूटर लिटरेचर होना चाहिए। और अभी हमने जो कुछ देखा इसमें थोड़ा सा इसके देखते हैं यहाँ इस तरफ में क्या कुछ डला हुआ है। ये देखो एज क्या होना चाहिए मैं बता दूं आपको। जो PGT हमारा है मतलब 1 जून 2020 तक जो एज होना चाहिए, फ्रेश कैंडिडेट्स नो एक्सपीरियंस बिलो 40 years, टीचर्स who have at least 5 years of service in preceding 10 years in any recognized school are eligible to apply if they are below 57 years of age। यदि 57 years भी एज है आपका जिसको अप्लाई कर सकते। और बाकी क्या कहता है फ्रेश कैंडिडेट जो है जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसके लिए 40 years तक करे, बिलो 40 years होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये एक नोटिफिकेशन था, ज़रा इसका वेबसाइट वगैरह भी देख लेते हैं ताकि आपको लॉगिन करने में दिक्कत ना हो। कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द अबव क्राइटेरिया, यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द अबव क्राइटेरिया में अप्लाई फॉर इंटरव्यू ऑन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एज अवेलेबल ऑन वेबसाइट। ये है वेबसाइट आपका जहाँ से सारा आपका काम होगा, सारा कम्युनिकेशन होगा, आर्मी पब्लिक स्कूल BLY.com। To the principal, Army Public School, Bareilly, along with a DD of 100 rupees in favor of Army Public School, Bareilly by 30th June। इसका लास्ट डेट आपका 30 जून है। कैंडिडेट मस्ट इनक्लोज सेल्फ एड्रेस्ड रजिस्टर्ड एनवेलप ड्यूली अफिक्स्ड विद पोस्टल स्टैम्प ऑफ ₹42 फॉर dispatch of interview call letter। no application will be received after due date in any case। मतलब 30 जून के बाद आपका कोई एप्लीकेशन नहीं, ना तो रिसीव किया जाएगा ना ही उस पर कुछ इंटरटेन किया जाएगा, मतलब किसी भी तरह से वो मान्य नहीं होगा। तो ये था आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि हमने आपके साथ शेयर किया। यदि आपको लगता है कि आपके किसी काम का है तो ज़रूर इसको भरिए, और नहीं है तो इसको आप अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, नियर एंड डियर को आप अपने इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए ताकि उनके कोई काम आ जाए। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलता रहे, और यदि इस चैनल पर आप नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि हर अपडेट आपको यहाँ पर तुरंत मिले। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ पूछना चाहते, कोई आपके डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम एक दूसरे वीडियो में जहाँ पर हम इस तरह की और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतने प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।